कोमा में चले जाते हैं लोग, फिर दोबारा जब उठते हैं फिर दोबारा अपनी शरारत शैतानियाँ शुरू करते हैं। तो फिर हमारे पास बहुत सारी है, और फिर जैसे जैसे जो है वो शरारत बढ़ेगी हम उसके डोज बढ़ाते चले जाएंगे ना, हम उसके डोज बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है लोगों की फलाह के लिए काम करना। आप देख रहे हैं कि सिंध के दौरे से हम वापस आए, फिर हम जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरों पे गए। लोग फिर पाकिस्तान के तमाम शहरों से जो है वो ये इल्तिजा है, ये रिक्वेस्ट है कि हम उनके पास जाएं और वहाँ पर लोगों से मिलें। जो भी 24 अप्रैल के जलसे की वजह से जो है वो हम नहीं जा पा रहे सिंध से बाहर, और इंशाअल्लाह ताला वादा है कि जो है वो 24 अप्रैल के जलसे के बाद पाकिस्तान भर का जो है वो विज़िट होगा, दौरा होगा, और हर जगह, हर शहर में, हर कस्बे में हमारे ऑफिसेज़ होंगे और लोग काम कर रहे होंगे। मैं अगर तफसील बताऊंगा बहुत ज़्यादा तो बहुत देर हो जाएगी कि कितने लोग, कितने अफराद आ रहे हैं। लोग विकटों की बात करते हैं, हमने तो पता नहीं हज़ारों लाखों विकटें गिरा दी हैं ना इस पाकिस्तान में अब तक, अगर विकटों से के ऊपर ही जाना है। प्रोमिनेंट लोग हैं जिनको आप जो है वो हाईलाइट करते हैं, ये जो हज़ारों लोग आ रहे हैं, ये जो हज़ारों विकटें थी कल लियारी में, उससे पहले हज़ारों विकटें थी मीरपुर ख़ास में, फिर हज़ारों विकटें थी टंडोला यार में, फिर हज़ारों विकटें थी हैदराबाद में, फिर जो है वो हज़ारों विकटें थी कोरंगी में, हज़ारों विकटें थी लांडी में, फिर हज़ारों विकटें थी शेरपाव कॉलोनी में। ये क्या है, ये क्या है? फिर हज़ारों विकटें थी। और ये सारी विकटें जो खड़ी हुई हैं, अगर हम उनको विकटें कहते हैं, आप लोग भी शामिल हैं सारी चीज़ों में यार, हमें पता है आप लोगों की बहुत सारी मुजमी, ये आप लोग भी सब विकटों में ही शामिल हो सारे। तो कौन ऐसा, और जो विकटें नहीं भी हैं वो भी शामिल है। मज़े की बात है कि नहीं बोलते चलो कि कौन कौन शामिल है सब लोग जो है वो, मुझे ये समझ में नहीं आता किसका नाम लूँ किसका नाम नहीं लूँ। कौन राब्ते में नहीं है, कौन राब्ते में नहीं है, कौन राब्ते में नहीं है। और जो जितनी तेज़ आवाज़ में जो उधर से गुफ्तगू कर रहा है, समझो वो ज़्यादा राब्ते में, और जो है उसलिए उसको अपनी सफाई के लिए उसको जो है वो ये वाला स्टांस क्लियर करना पड़ता है। हम भी समझ रहे होते हैं सारी चीज़ों पर। तो वो जो जितनी तेज़ आवाज़ में बात करे जो है वो समझोगे, वो समझ लेना, ये इंडिकेटर दे दिया मैंने कि वो जो है वो ज़्यादा राब्ते में। एनीवेज, मैं पाकिस्तान के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मैं सिंध के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मैं तमाम पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ, और स्पेशली ये जो सिंध के हालात रहे हैं, कराची के हालात, कि इन 25-30 सालों में हमें जो है वो हमने खोया ही खोया है सारा। भाई भाई से लड़ गए, 2 नस्लें जो है वो मर गईं, एक नस्ल जो है वो पाबंद सलासल हो गई, हज़ारों लोग जो है वो लापता हो गए, और नफ़रतों का इतना अंबार है कि जो है वो मतलब आप जहाँ पत्थर उठाओ वहाँ पर नफ़रत है, इसलिए कि उसको बोया गया है, साल बोया गया है। किसी ने भाई को भाई से मिलाने की बात ही नहीं की। हम इन हालात को ठीक करने के लिए आए हैं। हमारा मकसद किसी की पावर लेना नहीं है, हमारा मकसद जो है वो लोगों की फलाह के लिए काम करना है, लोगों के लिए एजुकेशन पैकेजेस की बात करनी है, लोगों के पीने के पानी का निज़ाम सही करना है, इंसानों के सीवरेज का निज़ाम सही करना है, लोगों के लिए लोगों के बच्चों के स्कूल की बात करनी है, उसको ठीक करना है, लोकल सिक्योरिटी की बात करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है, जॉब क्रिएशन की बात करनी है, पॉवर्टी रिडक्शन की बात करनी है। गुर्बत जो है वो इंतहाई दर्जे से भी जो है वो ऊपर जा चुकी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारा नस्बुल ऐन है, हमारा मकसद है। लोग जुड़ रहे हैं आपस में, लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं, और मैं अपनी बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, आप लोग सारी बातें सुनते चले आ रहे हैं। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ उस वक्त बात करते हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब की भी उस वक्त बात करते हैं जब आप लोग सवाल करते हैं। हमने आने के बाद ही पहली दफ़ा भी जो बात की, कहा कि देखें आप सच बोलें, अपने लोगों से सच बोलें। जो सच आपने हमें बताया हुआ है, जो सच आपने स्कॉटलैंड यार्ड को बताया हुआ है, जो सच आपने रहमान मलिक साहब को बताया हुआ है, वो अपने कारकुनों को भी सच बोलें। वो सच अपने कारकुनों को बता दें कि भाई मैं ये काम करता रहा हूँ, और तो यही भी बता दें कि मैं तुम्हारे लिए करता रहा हूँ। अपनी कौम को बता दें, अपने वोटर्स को बता दें। फिर अगर कौम आपके साथ खड़ी है, फिर आपके कारकुनान आपके साथ खड़े, तो 100 बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है। लोग जो है उस वक्त भी लोग खड़े हो जाएंगे आपके साथ। लेकिन झूठ ना बोलें अपने लोगों से, झूठ ना बोलें कि आप मुहिब वतन हैं, आपका कोई किरदार नहीं है, आप पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है।
आप बिल्कुल आपने कॉन्फेस किया हुआ है, आपके लेटर्स हैं, आपने 3 घंटे के इंटरव्यू को 3-3 दिन तक आपने इंटरव्यू दिया है, जो स्कॉटलैंड यार्ड ने पूछा भी नहीं था वो भी आपने बताया हुआ है। आपके लोगों के तारिक मीर साहब के पेपर चल रहे हैं 8 पेजेस पे, उन्होंने आपकी तमाम मीटिंग्स का हवाला दिया हुआ है कि किस शहर में यूरोप के किस जगह पे किस आदमी से मुलाकात हुई, उनके पैसों की जो लिस्ट है पूरी लिस्ट सालाना जो है वो जमा कराई हुई है। रहमान मलिक साहब को हमारे सामने आपने ब्रीफ किया सारा जो है वो दुबई में। तो फिर अपने लोगों से झूठ ना बोलें। फिर अभी और तो और हमारी बात तो चली रही थी कि जो है वो सरफराज मर्चेंट साहब के पेपर स्कॉटलैंड यार्ड ने लिख के दिया उसको पेपर में कि भाई ये अनवर साहब, तारिक मीर साहब ने और अल्ताफ हुसैन साहब ने ये कॉन्फेशंस के रखी हैं, आपको इस बारे में क्या पता। वो सरफराज मर्चेंट साहब का पेपर नहीं है, वो तो स्कॉटलैंड यार्ड का पेपर है जो कि लिख के उसको बैकग्राउंड दे रही है वो, और सरफराज मर्चेंट से पूछ रही है अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। उन्होंने ये बातें एक्सेप्ट की हुई हैं। ये पेपर तो सारे मार्केट में है ना, ये पेपर तो सारे मीडिया पे है, सारी चीज़ों पे। फिर उसके बाद सोने पे सुहागा वो ब्रिटिश एम्बेसी वालों को भी ख्याल आ गया, वो जो डिप्लोमेट आ गया भाई टीवी के ऊपर, वो डिप्लोमेट ने जो है वो बात कर दी कि भाई उन्होंने भी ब्रीफिंग दी सारी चीज़ें। तो लोगों से सच बोलें, लोगों से सच बोलें। और अगेन कहता हूँ कि भाई जितना झूठ बोलेंगे लोग फिर हम फिर सच बोलेंगे। तो अब ये लोगों को ना वर्गलाएं, अभी भी लोगों को ना गलत बयानी करें कि आप इतने अच्छे हैं और इतने बुरे हैं, सारी चीज़ें सच बता दें। उसके बाद जो लड़का, जो कौम, जो वोटर आपके साथ खड़ा होगा उसको हम भी सलूट करेंगे, उसकी हम भी कदर करेंगे, लेकिन उनको वर्गलाएं ना, उनको झूठ ना बोलें, नंबर 1। और मैं इसके साथ ही मैं अशफाक भाई को मैं खुशामदीद कहता हूँ, अपनी टीम की तरफ से सारे भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। और ये टुगेदर इंशाअल्लाह हम विल मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस फॉर लिव टू लिव। एक्चुअली यहाँ पे हम तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को आपस में जोड़ लें। और अशफाक भाई सिटिंग MP हैं, रिज़ाइन करके आएँ, रिज़ाइन भिजवा कर आएँ और जो है वो करेंगे इसको रिज़ाइन। और इंशाअल्लाह ताला जो है वो साथ अब मिलकर जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो मैं इनके और इनके सारे रुफ़क़ा को जो इनके साथ आए, बड़े धूल तमाशे के साथ आए, वैसे अशफाक भाई का स्टाइल ऐसे ही है, तो इसको इनको खुशामदीद कहते हैं इनको। और अब आपसे अशफाक भी बात करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं सदाईं करीम थे सिंध सुकार, साईं सदाईं करीम थे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करे। सबसे पहले तो मैं वाजिबुल एहतराम सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई को की तरफ से और अनीस अहमद कायम खानी भाई की तरफ से जो वालाना इस्तकबाल किया गया और पाक सरजमीन पार्टी के जो कारकुनान और रहनुमाओं ने जो इस्तकबाल किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ पर मौजूद सहाफ़ी हज़रात, फ़ोटोग्राफ़र, कैमरामैन, यकीनन आप लोग सोचते होंगे, आपके जहन में ये सवाल होगा कि एक सिटिंग MPA या मेरे साथ जितने भी साथियाँ हैं ये सब मरकज़ी कमेटी के रहनुमा हैं, MPs MNAs की इलेक्शन लड़ चुके हैं, मौजूदा जोनल इंचार्ज हैं, मौजूदा सिंध कमेटी के मेंबरान हैं, मौजूदा सोशल फोरम के मेंबरान हैं, मौजूदा कराची मुज़ाफ़ाती ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो है वो रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। ये सब छोड़कर यहाँ पर क्यों आए हैं, ये बहुत बड़ा यकीनन आपके जहन में ये सवाल होगा। और हम सिंधी बोलने वाले सब यहाँ पर क्यों इकट्ठे हो गए हैं। अजीज दोस्तों, मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, जब हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शामिल हुए थे, जैसे मुस्तफ़ा कमाल भाई ने कहा कि ढोल तमाशों के साथ जैसे हम यहाँ आए, हमारा ये स्टाइल है, सिंध की रवायत है, सिंध की सकाफत है, सिंध का कल्चर है। हम जिसको दिल देते हैं वो मोहब्बत से देते हैं। हम जहाँ जाते हैं मोहब्बत से जाते हैं। जब आज से पहले 15-16 साल पहले जब हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ज्वाइन किया था, तो उस वक्त भी यही स्टाइल था, हमने यही स्टाइल अपनाया था। जब अल्ताफ हुसैन साहब ने जब ये कहा था कि मैं मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और मैं गरीब
आवाम की जो है वो खिदमत करना चाहता हूँ और सिंधी बोलने वाले भाई मेरा साथ दें। तो उस ज़माने में उस वक्त काफ़ी नफ़रतें थी सिंधी बोलने वाले और उर्दू बोलने वाले भाइयों में, काफ़ी जो है वो नफ़रतें थी, एक दूसरे से हम बात नहीं करते थे। लेकिन उस वक्त हमने रोल प्ले किया, हमने ब्रिज का किरदार अदा किया। हमारे जो संजीदा लोग थे, जो सियासतदान थे, जो सियासी वर्कर थे, उस वक्त हमने मिल के ये फैसला किया कि हम अल्ताफ हुसैन साहब का साथ दें और जो उर्दू बोलने वाले सिंधी हमारे भाई और सिंधी बोलने वाले जो हम मुस्तकिल बाशिंदे थे यहाँ के, हम आपस में मिल के हम अपने सूबे की खिदमत करेंगे, सिंध धरती की खिदमत करेंगे। सिंध मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। मेरे पाकिस्तानी उस वक्त सोचने पर मजबूर हो गया। हमने वो पैगाम, हम आए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमने ज्वाइन किया। बहुत हमें क्रिटिसाइज किया गया कि आप लोग जो है वो महाजरों के साथ मिल गए। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ने जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई तो हमने भरपूर उसका साथ दिया। गांव, गोठ, गली, शहर, महल्ले, हर जगह पर गए। हमने जनाब वहां पर यूनिट ऑफिस खोले, हमने जोनल ऑफिस खोले। पूरे सिंध में हमने जो है पैगाम को फैलाया, हमने मजबूत किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। लेकिन आज हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमें बहुत अफसोस हुआ। जो हमने ब्रिज का किरदार अदा किया, जो ब्रिज बनाई थी, उस ब्रिज के जो है वो पांव निकाल दिए गए, उसके पिलर निकाल दिए गए। हमें बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। मौजूद सहाफ़ी हजरात, 3 मार्च की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तफा कमाल भाई और अनीस कायम खानी भाई ने की, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने सुनी, सिंध की अवाम, पाकिस्तान की अवाम ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तो हम सब हिल गए। सिंध की अवाम, पाकिस्तान की अवाम हिल गए। हम परेशान थे कि ये क्या हो गया। हमें तो जो कहा गया था वो तो हुआ नहीं, गरीबों की खिदमत तो हुई नहीं। अब हम कोई एमपीए एमएनए बनने नहीं आए थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में, हम आए थे कि गरीबों की खिदमत करेंगे। अंदरूने सिंध में, पूरे सिंध में जाकर हम, क्योंकि वहाँ तालीम का मसला था, वहाँ जब पीने के पानी का मसला था, वहाँ हेल्थ का मसला था, हमने सोचा कि हम जनाब वहाँ पर खिदमत करेंगे। वो तो हुआ नहीं। लेकिन जब मुस्तफा भाई और अनीस भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो हम परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। हमें तो कहा गया कि खिदमत खल्क फाउंडेशन के नाम पे फलाही अदारों में हमें भेजा गया। कभी हमें ज़िलज़िले ज़दगान की मदद करने के लिए, कभी कहीं अर्थक्वेक हो गया वहाँ पर चले गए कि हम गरीबों की मदद करते हैं। लेकिन हमें तो वहाँ उस काम में लगा दिया गया। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि हम खिदमत तो नहीं कर रहे हैं, हम सिंध के लोग प्योर पाकिस्तानी, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमारे जहन में भी ये नहीं था कि हमारे ऊपर राह का इल्ज़ाम लगाया जाएगा। हमारे जहन में भी नहीं था, क्योंकि हम उस धरती से वाबस्ता हैं जहाँ प्यार, मोहब्बत और अमन की बात की जाती है। उस सिंध धरती से वाबस्ता हैं जहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत का पैगाम दिया है, लाल शहबाज कलंदर ने जो है मोहब्बत का पैगाम दिया है, शाह सूफी नायक ने जो है, शहीद ने जो है वो मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम तो सच्चल साई ने जो है मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम तो उस धरती से वाबस्ता हैं। लेकिन हमें बहुत अफसोस हुआ, हमारे ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए। और जब ये हो गया, मुस्तफा कमाल भाई, अनीस कायम खानी भाई ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यकीनन हम सब हिल गए एक दूसरे दिन। सच्ची बात यह है, मैं तो मायूस हो गया। मैंने ये फैसला किया कि आज के बाद मुझे सियासत नहीं करनी, मैं सियासत नहीं करूंगा, खामोश हो जाऊंगा। लेकिन फिर सोचा, जब पाक सरजमीन पार्टी में एक बड़ी तादाद, हजारों की तादाद यहाँ पर जब यहाँ का रुख किया, और उसके अलावा जहाँ कराची में 9 गो एरियाज थे, वहाँ पर हमारे भाई वहाँ पहुँचने शुरू हो गए, वहाँ के विजिट होना शुरू हो गए, तो फिर मैंने सोचा, मैंने ये फैसला किया, हमारे साथियों ने ये फैसला किया
कि हम फिर सच का साथ देंगे, हम झूठ का साथ नहीं देंगे। तो आज हमारे आने का मकसद पाक सरजमीन पार्टी में हम तमाम लोग, मैं पहले उनके नाम बताऊंगा। जेकबाबाद के जोनल इंचार्ज मीर असलम थहीम, जो मौजूदा जोनल इंचार्ज हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप उनसे खुद बात करेंगे तो वो सब हम शमूलियत कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ ठट्टा से लेकर कश्मीर तक, जेकबाबाद तक, यहाँ जो जिम्मेदार हैं पार्टी के, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गुलाम जिलानी मंगी, जो कश्मीर के जो मौजूदा जोनल इंचार्ज है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो मुत्तहिदा वो जो है वो खुदाफिज करके वो भी शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। सरदार मुनव्वर अली चौहान, जो कि सक्खर से MNA की इलेक्शन कई मरतबा लड़ चुका है, सिंध तंजीमी कमेटी का मेंबर, वो भी आज जो है वो पाक सरजमीन पार्टी में ऐलान कर रहे हैं। अब्दुल वहीद अब्बासी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं और PS 22 से इलेक्शन लड़ चुके हैं, बहुत बड़ी तादाद में इसने वोट उठाए, वो भी आज पाक सरजमीन पार्टी में ऐलान कर रहे हैं। उसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर मौजूद हैं। सरदार मुनव्वर अली चौहान ने तो ऐलान कर दिया। पीर महबूब शाह राशिदी एक बहुत बड़ी गदी है, पीर ऑफ झंडो शरीफ, सईदाबाद हाला से उनका ताल्लुक है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी पाक सरजमीन में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट मटियारी से ताल्लुक है। उसके अलावा मीर मुनव्वर अली खान सुंदरानी, कंधाकोट से ताल्लुक है, जो मुस्लिम लीग नून के वहाँ की मौजूद शख्सियत है, वहाँ के सिंध के ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वो भी पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। और मुत्तहिदा सोशल फोरम, जो पाकिस्तान का सेटअप है, मौजूदा सेटअप है, पीरजादा गुलाम मुस्तफ़ा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को शादबाद करके वो भी जो है पाक सरजमीन पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल जब्बार मीरजादा, जो कि लाड़काना से ताल्लुक है, वो भी सोशल फोरम पाकिस्तान के मरकजी कमेटी के रुकन हैं, वो भी जो है पाक सरजमीन पार्टी को में जो है वो ऐलान कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे बहुत वहाँ की गुलशन हदीद से मौजूद शख्सियत है, MPs MNS की भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और कराची मुजाफाती ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के वो मेंबर रह चुके हैं। निसार अहमद शर साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी पाक सरजमीन में आज बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। बशीर अहमद दरवान साहब, जो कि खैरपुर मीरत से जिसका ताल्लुक है, गुलशन हदीद में रहते हैं, वो भी कराची मुजाफाती ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर, वो भी आज जो है वो पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। शहजाद अमन भट्टी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, ठट्टा मकली से इनका ताल्लुक है, बहुत मोस्ट सीनियर है और वो वहाँ का जोनल मेंबर रह चुका है, सीनियर हमारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में थे, वो भी आज शादबाद करके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को आज पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं, बड़ी तादाद है। उसके अलावा यहाँ पर सच्चल गोट, वहाँ की मौजूद जो है वो मौजूद शख्सियत है फिदा हुसैन मला भाई, वो भी बड़े अपने दोस्तों के साथ पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। उसके अलावा कराची से जो यहाँ पर मुख्तलिफ गोट हैं, वहाँ की भी मौजूद शख्सियात है। मामा अकबर गबोल, यकीनन आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो यहाँ पर मौजूद है, वो भी आज पाक सरजमीन में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। अली असगर सवाती, खैर बख्श पातो, मोहसन अली राजपूत, बशीर सहतो साहब, अख्तर अली सहतो, अयूब खोखर, जो कि हैदराबाद से आए हैं यहाँ पर, और मोहसन अली राजपूत सांगड़ से आए हैं, वो भी आज बाकायदा पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। साबिका जोनल इंचार्ज यहाँ पर फैज हुसैन बिजारानी भाई, जो कि कश्मीर के साबिका जोनल इंचार्ज मोस्ट सीनियर हमारे वहाँ के साथी थे, जो कि आज वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को शादबाद करके आज बाकायदा पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। शहबाज गडानी, ज्वाइंट यूनिट इंचार्ज UC 13 सक्खर से, वो भी आज पाक सरजमीन पार्टी में ऐलान कर रहे हैं। अजीज दोस्तों,
मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हजरात, आप सोच रहे होंगे कि अशफाक भाई वो क्यों नहीं ऐलान कर रहे हैं, तो मैं स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स का चेयरमैन हूँ, सिंध का स्टैंडिंग कमेटी का, रेलवे एडवाइज़र सिंध कमेटी का मेंबर हूँ, जो कि 2 पोस्टें हैं सिंध में, एक पीपल्स पार्टी के पास है, एक मेरे पास थी। तो मैं इन तमाम ओहदों से जो है वो इस्तीफा दे रहा हूं। और जो PS 127 मलिर, वहां से जो बड़ी तादाद में वोट उठाए थे, मैं सबसे पहले तो मेरे भाइयों अवाम से मैं माजरत खुआऊं, अवाम से माजरत चाहता हूं, क्योंकि जाहिर है उन लोगों ने वोट दिए, बहुत बड़ी तादाद में मुझे जो है वोट मिले, वहां से हम वो खिदमत नहीं कर सके। आज मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से सबसे पहले तो मैं 10 साल राब्ता कमेटी का मेंबर भी रहा हूं और मुख्तलिफ ओहदों पे रहा हूं, मोस्ट सीनियर पार्टी में 10 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। जवानी दे दी पार्टी को, 16 साल नौजवानी में बहुत काम किया पूरे सिंध में, जिनका आज ये रिजल्ट आप देख रहे हैं। आज पूरी सिंध की यहाँ क्रीम है। तो आज मैं सबको देखते, आज अनीस कायम खानी भाई, मुस्तफा कमाल भाई और जो मेरे दोस्त जिन लोगों ने वालाना इस्तकबाल किया, रजा हारून भाई, अनीस एडवोकेट भाई, इफ्तिखार आलम भाई, वसीम आफ्ताब भाई और दीगर जो हमारे दोस्त थे, मोहम्मद अली बिरोई भाई, सब यहाँ पर जो बड़ी तादाद में जिन लोगों ने इस्तकबाल किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ और PS 127 मलिर, जहाँ से मैं MP हूँ, मैं MPशिप से भी रिजाइन देने का ऐलान करता हूँ। मेरे भाइयों, बात हक और सच की है। हम कोई नफरत फैलाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने हक और सच का साथ दिया है। इंशाअल्लाह ताला पूरे सिंध में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम जाएंगे। और जो मुस्तफा भाई ने, अनीस भाई ने जो कहा है कि हम लोगों को जोड़ेंगे, और जो जोड़ने की बात की गई है, तो इंशाअल्लाह हम लोगों को जोड़ेंगे और इंशाअल्लाह सब लोग यहाँ पर आएंगे। आप देखेंगे हम किसी से नफरत नहीं चाहते, किसी से लड़ना, किसी से जंग करना नहीं चाहते हैं। इंशाअल्लाह कराची समेत पूरे सिंध में जहाँ भी उर्दू बोलने वाले हमारे सिंधी भाई दोस्त रहते हैं, हम मिल के सिंध को मजबूत करेंगे। ये सिंध मजबूत होगा तो पूरा पाकिस्तान मजबूत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी जो है देर से इंतजार किया, उसकी मैं माजरत चाहता हूँ। आपने 3 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आपका जमीन जागा आप भी कमाल के हो गए। अहम मुद्दों पर फायद रहे हैं आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, करीब से क्या देखा जिसने मजबूर किया कि आप पाक सरजमीन कमेटी का हिस्सा हो जाए? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आया था जब इक़्तिदार नहीं था। हम MPA बनने नहीं आए थे। हमने सोचा, अल्ताफ हुसैन साहब ने गरीबों की बात की है, मिडिल क्लास की बात की है, अवाम की खिदमत की बात की है, सिंध के खिदमत की बात की है, पाकिस्तान की बात की है। जब वो चीज़ें नहीं देखी, जब मुस्तफा कमाल भाई, अनीस भाई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो सच्ची बात है हम हिल गए। मैंने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे बात करते हुए मैंने अर्ज किया था कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं सियासत ही नहीं करूं, लेकिन अगर मैं घर बैठ जाता तो फिर शायद ये लोग भी मुझे माफ़ नहीं करते, मुझे सिंध धरती भी माफ़ नहीं करती और ये पाकिस्तान भी मुझे माफ़ नहीं करता। इसलिए मैंने सच का साथ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर ही ले, 2008 के इलेक्शन में नहीं ले, 2013 के इलेक्शन में नहीं ले, उस वक्त आपको पूरी वजह हुआ कि हम अवाम की खिदमत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ऑप्शन जब इंसान के पास जो है वो नहीं हो और किसी को एक सहारा चाहिए होता है। बहुत सारे लोग जो है वो ऐसी दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं कि जहाँ पर जब कोई पहली आवाज़ लगती है तो उसके बाद आवाज़ से आवाज़, बहुत सारे लोग ऐसी बात सोच रहे होते हैं, लेकिन जब तक उनमें उस वक्त तक उस तरह का सिलसिला नहीं हो चुका होता है कि जहाँ पर वो खुद से निकल कर आवाज़ लगाएं। लेकिन वो हम ख्याल लोग माशरे में मौजूद होते हैं। जब कोई पहली आवाज़ लगती है तो लोग फिर उसके साथ अपनी आवाज़ जोड़ते हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। दुनिया में हर दौर में, हर माशरे में सदियों से, हज़ारों सालों से यही होता चला आ रहा है। हमें अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी, हम दोनों को ये तौफीक दी। हमने आकर जो है वो आवाज़ लगाई, पहली आवाज़ लगाई। हमें नहीं पता था कि जो है वो कितने लोग इस तरह की बात सोच रहे हैं अपने अपने जहनों में। यहाँ पर तो माशरे में जो है बहुत ओपनली अपने
व्यूज़ एक्सप्रेस करने का भी जो है वो यहाँ पे रिवाज नहीं है, एमके में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पता नहीं कौन, लेकिन जब हमने आवाज़ लगाई तो हमें पता चला कि भाई ये तो लोग यही सारी बातें सोच रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है कि उस वक्त क्यों नहीं आया, नहीं आई सारी बातें। हमने भी देखे बहुत टाइम लगाया सारी चीज़ों के करने में, तो हमने पहली आवाज़ लगाई और उसके बाद लोग आवाज़ से आवाज़ मिलाते चले गए। आपका कहना है कि विकेट में गिराने नहीं आया हूँ और हर 2-4 दिन बाद एक विकेट गिरा देते हैं, पहला तो ये। दूसरा वसीम अख्तर ने आपसे कुछ देर पहले ATC पे कहा कि बहरिया टाउन से कई हजार आदमी आ जाएंगे और जो मुस्तफा कमाल साहब को लाए वो भी शलवार कमीज पहन के आएंगे और जीए महाजर का नारा लगाएंगे। यार अच्छी बात है, अगर जीए महाजर का नारा लगे तो वहाँ पे तो जीए महाजर का भी नारा लगेगा, जीए सिंधी का भी नारा लगेगा, जीए बलोची का भी नारा लगेगा, जीए पंजाबी का भी नारा लगेगा, जीए पख्तून का भी नारा लगेगा, और जीए सराइकी, जीए हज़ारा, आई मीन जीए पाकिस्तान का नारा लगेगा। यार हम तो जो वो अपनी खोलों से निकल गए हैं, बाहर आ गए हैं। पूरा पाकिस्तान हमारा कैनवस है, इंसानियत की हम खिदमत कर रहे हैं। तो अभी देखिए आगे आगे होता क्या है। मुस्तफा साहब की और अनीस खान की बातों को बचाएं आप, आपने पर्सनली क्या बुराई देखी मुत्तहिदा में, इतना टाइम गुजारा आपने? जी वो पूछ रहे हैं कि आपने पर्सनली, यार ये पूछते हैं कि पर्सनली क्या अच्छाई देखी है, पूछते हैं तो दो क्या बुराई देखी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, जितना टाइम आपने वहाँ पे गुजारा, क्या मजबूरी की गुजारा? अनीस खान साहब की बातों पे या मुस्तफा कमाल साहब की बातों को बच जाए, अपना पर्सनल व्यू बताएंगे आपने क्या बुराई देखी? सच्ची बात है कि ये जो बाहर आज जश्न देखा है ना, ये आज़ादी का जश्न था। हम परेशान थे, कोई अच्छाई नहीं देखी, बुराई देखी, लेकिन मजबूर थे, रास्ता नहीं था, रास्ता मिल गया हमारा। पार्टी शुरू हुई है, आज भी पार्टी हो रही है। कल आपको एमकेएफ ने चैलेंज कर दिया है जिंदगी आपके लिए, और इधर आपको ये कहा है कि गाड़ियां आपके काफिले में चल रही है, उसमें आप क्या कहेंगे? एक तो गाड़ियाँ क्या भाई गधे गाड़ी, एक तो अभी तक जो है ना वो 50 के दौर में है। अभी उन्हें नहीं पता, यहाँ काफी लोग लैंड क्रूजर और गाड़ियाँ आम सी बात है, ये रेंटा कार से भी मिल जाती है। एक तो ये बात, दूसरा ये कि आप ही ने पिछले हफ्ते फरमाया था कि मस्जिद खत्म हो गया, कोई कह रहा था कुछ नहीं हो रहा। हमने कहा था कि भाई ये तो सिलसिला जारी है। फिर ये कह रहे चंद लोगों का टोला था, फिर मीरपुर खास में हजारों लोग जमा हो गए, फिर टंडोलियार में जमा हो गए, हैदराबाद में जमा हो गए, कराची में जगह जगह इस्तेकबाल हो रहा है। आज सैकड़ों की तादाद में, ये यकीन कीजिए ये 30, 35, 40 लोग नहीं है, इनके पीछे हजारों सैकड़ों लोग हैं। ये 20, 25 हजार वोट लेने वाले लोग हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जोनल इंचार्जेस है, इन्होंने 20, 30 हजार वोट लिए। आप सिंध में देखिएगा क्या होगा। दूसरी बात आपकी आता हूँ, इफ्तिखार भाई हैं क्या मौजूद? पीछे आइएगा जरा, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। वो जो कल एक मोहतरम भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप मोहतरम कह रहे हैं, गुस्से नहीं कह रहे हैं क्या? मैं प्यार से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जो भी लोग बैठे हुए मुझे हैरानगी रहती है। जिस तरह मुस्तफा भाई ने कहा, मैं कसमिया कह रहा हूँ कि वो बहुत सारे लोग हमसे रास्ते में, हमें हैरानगी होती है कि वो वहाँ बात कर रहे हैं। मैं इफ्तिखार आलम है जो साबिक रुकन असम्बली है, इस वक्त हमारे रहनुमा है, मैं चैलेंज करता हूँ इफ्तिखार आलम की तरफ से कि पूरे पाकिस्तान में कहीं से इलेक्शन अल्ताफ हुसैन साहब इनके सामने लड़ रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ अल्ताफ हुसैन लड़ रहे हैं, अल्ताफ हुसैन साहब इनसे पूरे पाकिस्तान के, ये छोड़े कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, पूरे पाकिस्तान से जहाँ चाहे से अल्ताफ हुसैन साहब इनके सामने चैलेंज करता हूँ। भाई किसी एशराफी एमएलए को कब शामिल करा रहे हैं ये बताइए अब आप। आप इसमें मुत्तहिदा में रहे हैं, जबकि मुत्तहिदा एक अरसे से कराची को और सिंध को तकसीम करने का मुतालबा करती रही है। हाल ही में छोटे इलेक्शन हुए हैं, तो फिर क्यों उन्होंने कहा कि हम सुबह लग लेंगे? आपका क्या ख्याल है? देखें, सच्ची बात है कि अल्ताफ हुसैन साहब से मेरी 1 to 1 एक मुलाकात नहीं, कई मुलाकातें मेरी वहाँ पर लंदन में मुलाकातें हुई। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कहा था कि अशफाक में अपनी वालदा, मरी हुई वालदा की कसम खाता हूँ, मैं कभी अलहदगी की बात नहीं करूँगा। तो मुझे यकीन था, हम सिंध के लोग हैं भाई, हम जहाँ हम सूफिया इकराम की धरती को मानने वाले लोग हैं, तो मुझे यकीन था कि ये अलहदगी का नारा नहीं होगा, क्योंकि मुझे कहा था, वालदा का कसम खाया था। तो अच्छा, फिर मैं एहतजाज करता था, मेरी बात होती थी। कुछ दिन पहले मुझे बुलाया था, एक मौजूद राब्ता कमेटी के रुकन ने मुझे बुलाया वहाँ पर। उसने मुझे कहा, खानजादा साहब ने, एक्स MNA भी हैं, वो खानजादा साहब ने मुझे बुलाया कि अशफाक मंगी भाई, अब जो है वो सूबे की तहरीक होगी, आप सिंधी साथियों को लेकर आएँ ताकि वो स्टार्ट करें और हम जो है महाजर सूबा बनाएं। तो मैंने ईमानदारी से वहीं पर उसको मैंने जवाब दिया कि ये नहीं होगा, आपको तो कुछ पता ही नहीं है।
जो मेरे साथ अल्ताफ भाई ने कमिटमेंट की थी, मैंने कहा, उसने अपनी वालदा का कसम खाया था, मरी हुई वालदा का कसम खाया था कि हम जो है महाजर सूबे की बात नहीं करते हैं। मैं तो नहीं मानता, कह रहे नहीं अब वो सुनहरा चेंज हो गया है। मैंने बोला ये मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, ये अभी की बात है। नहीं, एक सेकंड, मैं इसमें एक जुमला आप वाली बात पे ये जो कह रहे हैं, एक जुमला ऐड कर दूं मजे के। और ये मैं उर्दू बोलने वालों से कह रहा हूँ कि जब ये सूबे का भी नारा लगाते हैं अल्ताफ हुसैन साहब, मजे की बात है ये सूबे से भी मुखलिस नहीं है, ये वो भी जेन्युइन नारा नहीं लगाते। ये मुहाजिरों को जब वरगलाना होता है, जब उनको बेवकूफ़ बनाना होता है, तो ये महाजिर सूबे की बात करने लगता है ये आदमी। जब सिंधियों के साथ बैठता है तो कहता है मैं सिंधियों मैं अपनी जो इन्होंने बताया कि जो है वो जिनकी कसम खा के कही उन्होंने कहा भाई, तो ये किसी के नहीं है। ये अभी कल जो है वो पीपल्स पार्टी इनको मिनिस्ट्री दे देगी, आप देखें कैसे सिंध के बेटे बन जाते हैं फिर ये। तो भाई समझने की करता चला आ रहा है 30 सालों से ये जगलरी के अलावा कोई। मैं उर्दू बोलने वालों को कहता हूं कि भाई वो भी इस सूबे के नारे को हकीकत ना समझ ले, ये उनको भी बेवकूफ बना रहा है। अगर ये वो भी जेन्युइनली कर रहा होता है ना, चलो मान लेते हैं कि भाई जेन्युइनली ये वाली बात कर रहा है, ये वो भी जेन्युइनली नहीं कर रहा है ये वाली बात ये आदमी ना। तो ये ना तो ये इनका कोई चक्कर नहीं है, ये चाहते हैं कि सूबे का नारा लगाएं, बातें हों, और लोगों की अभी सारे कार्ड पिट गए हैं, तो ये मौजू बोलने वालों को इस चक्कर में लगा दो कि भाई तुम्हें सूबा बना के दें। और तुम सूबा अपने आप नाक तक गंद बला में डूबे हो भाई, आप जो है वो यहाँ पर अपना कचरा नहीं उठवा पा रहे हो, आप सूबा बनाओगे यार। उसके बाद मुझे मुतमईन करते थे कि जो है वो हम पीपल्स पार्टी को प्रेशर दे रहे हैं ताकि वो जो है हमसे बात करें, और कोई बात नहीं है। तो हम ज़ाहिर मुतमईन हो जाते थे जब ऐसी कोई बात थी नहीं। लेकिन अब जो बातें हो रही हैं तो जाहिर है हमें एहतजाज हमने रिकॉर्ड कराया है। अच्छा मुस्तफा भाई, ये बताइएगा कि आज गुलशन में मेरठी में एक फायरिंग का वाक़या हुआ जिसमें पुलिस कहती है कि पीएफपी के कोई वर्कर थे, रहनुमा थे, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अभी हम देख रहे हैं, तो वो जिस दिन हम शेरपाव कॉलोनी गए थे तो वो शायद वहाँ मौजूद थे, अभी बताया है लोगों ने, मालूमात कर रहे हैं कि क्या मामला है। और एक बात और, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी हुई और आइंदा भी करेंगे, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, पहले दिन से हम बात कर रहे हैं जोड़ने की, और इन्होंने मुस्तफा भाई पहले दिन से एक बात कर रहे हैं कि भाई आप झूठ बोलेंगे, हम सच बोलेंगे। तो ज़रा सा मुंह और अजीब सा टेढ़ा मुंह करके ज़रा लहजा सीधा कर प्यार मोहब्बत से बात करें, वरना फिर बताना पड़ेगा कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने 5 करोड़ रुपए आदिल सिद्दीकी के घर पे क्यों रिकवर करवाए थे, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात थे। और जो लोग अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं उनको कि हम ये करने नहीं आए हैं, हम तो लोगों को तोड़ने नहीं जोड़ने आए हैं। लेकिन जब आप झूठ बोलेंगे फिर हम सच बोलेंगे। तो मैं फिर उनको कह रहा हूँ कि हम पूरे पाकिस्तान की सियासत करने आए हैं, हमें सियासत करने दें। हम मीरपुर जा रहे हैं, हम टंडोलियार जा रहे हैं, हम हैदराबाद जा रहे हैं, हम कराची जा रहे हैं, हम पंजाब जा रहे हैं, हम कोटा जा रहे हैं। आप अपनी सियासत करें, हमें अपनी सियासत करें। हम बैनर बनाते हैं, आप बैनर बनाएं, हम जलसा कर रहे हैं, आप जलसा करें। ये इल्जामात की सियासत, अगर झूठ आप बोलते रहे तो ऐसा सच बोलेंगे, फिर आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। मैं आखिर में जो है मैं आपके तवज्जुह से पूरे सिंध की आवाम को दावत देता हूँ, पैगाम देता हूँ कि 24 तारीख के जलसे में हट्टा से लेकर कश्मीर से बड़ी तादाद में यहाँ पर आएँ। ये पाक सरजमीन पार्टी आपकी पार्टी है, पाकिस्तान की पार्टी है, सिंध की पार्टी है, पूरे पाकिस्तान की पार्टी है। इंशाल्लाह ताला भरपूर तादाद में पूरे सिंध भर से लोग आए। इनके अरबाब सवाल आपका पूछना हो उधर से। जी जी, अगर अल्ताफ सिंह साहिब इफ्तिखार आलम के सामने इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर इफ्तिखार आलम इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? इफ्तिखार आलम 15 साल से 16 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन का वो पैगाम जो 15 साल पहले उन्होंने हमें दिया था कि सिंध के लोगों को और उर्दू बोलने वाले लोगों को मिला दो, रिश्तेदारियां करवा दो, हमने वो 15 साल उनका पैगाम पहुंचाया। जायज किया कि हम 15 साल हम लोगों ने नए जवान थे, आज हमारी दाढ़ियां सफेद होने को आई है, हमारी जवानी खत्म होने को आई है। हमने दिए सिर्फ इसलिए कि हम उर्दू बोलने वाले और सिंधी बोलने वाले जो सिंध के हैं, सच्चल सामी, शाह अब्दुल लतीफ बिचाई, शाह साहब, हम उस सूफिया की धरती से हैं जो प्यार का पैगाम देते हैं। हमने 15 साल तक तो प्यार का पैगाम कोशिश की, मगर वहाँ पे आप 90 पे जाओ, हम सब एक अलग अलग खोल में बंद है। STC एक अलग खोल में बंद है, जोन एक अलग खोल में बंद है। किसी का किसी के साथ कोई राब्ता या कम्युनिकेशन
चले। आज उस खोज से निकल कर आए। Thank you. आज मैं कहता हूँ कि आप जो 15 साल दिए थे उस 15 साल के मेहनत के एवज सिंध के किसी एक इलाके से कोई इलेक्शन लड़के दिखा देना। असल में क्या हुआ था आने वाली विकेट को कोई बता दे, कोई बड़ी विकेट आने वाली है, आने वाली विकेट को कोई बता दे, कोई बड़ी विकेट आने वाली है। आप कर लो। आज से 15 साल पहले हमें जो एडजस्ट किया गया था वो किया गया था कि फ्यूडल सिस्टम से निकालना है अवाम को, सिंध के गरीब अवाम को सरदारों से वडरों की जुम्मन से निकालना है। बहुत अच्छी बात है, दाऊद से ऐसी बात करते हैं, वडरों से सरदारों से गरीब को निकालेंगे, आपके साथ है। मैं नहीं, मेरे साथ हज़ारों लोग साथ, हज़ारों सिंधी वो थे जो दाऊद ने साथ दिया, इसलिए साथ दिया कि उस गरीब महकूम जो सिंधी थे, जो वडरों की जंगल में फंसे हुए थे, उनको निकालना था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 15 सालों में इल्ताफ हुसैन ने सिंध में मुहर्रिमें दी और कराची में लाशें दी। चलो चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।